Hello बच्चों, let's read the question. The question says that suppose that SHE means SHE क्या होता है आपके पास बेसिकली हाफ शेल होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड हाफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोड कह सकते हो और वाज एट्रीब्यूटली, ठीक है, सॉरी arbitrarily assigned a value of 1 volt for H2 twice of H2 positive aqueous twice of electron is gaining to converting to H2 gas. What could be to do the observed voltage under the standard condition of each of the following? That given is E naught of Zn plus 2 to Zn, that is reduction potential is given minus 7.6 volt and reduction potential of copper is given 0.34 volt. When standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर यहाँ पे क्या बोला जाता है इसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन शेल कहा जाता है, हाफ इलेक्ट्रोड कहा जाता है, जिसके लिए 0 वोल्ट गिवन है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर मैं बात करूं कि इस रिएक्शन का इसको मैं स्टैंडर्ड हाफ शेल माना जाता है, स्टैंडर्ड हाफ शेल, और स्टैंडर्ड हाफ शेल के लिए हम जो वोल्टेज लेके चलते हैं वो कितना वोल्टेज होता है, ई नॉट, ये स्टैंडर्ड 0.00 वोल्ट होता है। बट इंस्टेंट ऑफ दिस वैल्यू अगर आर्बिट्रेली इसको 1 वोल्ट मान लिया जाए तो इनमें यानी कि ई नॉट ऑफ Zn प्लस 2 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसकी हम बात करते हैं। तो इसके जगह पे अगर मान लो हमने चेंज करके इसको लिख दिया आपके पास ये चीज, यहां से बन गया H2 गैस, ठीक है, और यहाँ पे ई नोट अब कितना लिखेंगे, सो दैट विल बी 1.00 वोल्ट। तो हमें पता करना है अब ये क्या है आपके पास, ये रिड्यूस हो रहा था, रिडक्शन पोटेंशियल है इसका हाइड्रोजन का बेसिकली। सेकेंडली जिंक की बात करें तो जिंक का यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, इसलिए हम जिंक का ऑक्सीडेशन करवा देंगे, क्योंकि जिंक का अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है मतलब वो रिड्यूस नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन अगर करवा देंगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, सो बेसिकली ये आ जाएगा आपका 0.6 वोल्ट, ये बन जाएगा 0.6 वोल्ट, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं, अच्छा ये आपको पूछा गया है सेकंड वाले रिएक्शन में पूछा गया, ये फर्स्ट वाले रिएक्शन के रिस्पेक्ट में है, फर्स्ट वाले रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जब होता है तो ये यहाँ पे लिखा जाता है। एक्चुअल में कैसे करते हैं हम लोग कि किसी भी शेल का अगर ई नॉट निकालना हो तो वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो, सॉरी जिसका रिडक्शन हुआ उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख लो, जैसे मैंने पहले रिडक्शन H पॉजिटिव का लिख दिया इसलिए रिडक्शन तो कहना पड़ेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दो, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जब आपका ये 0 होता है तो उस टाइम इसका जो शेल का वैल्यू आता है 0.76 आता है, और तभी ई नॉट जिंक का जो वैल्यू आता है यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.6 आता है, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.6 आता है। और वही वैल्यू ये आप क्या करते हो, यहां से आप स्टैंडर्ड डाटा है जो आप मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट से लैब में, तो अब ये वैल्यू आ चुके हैं। तो इसका मतलब यही आपका शेल का वैल्यू है और शेल का वैल्यू 0.76 फिक्स है। तो जब हम इन दोनों का भी इंक्लूड करेंगे तो इन केस में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा कि जो शेल का आपके पास है वो क्या होता है, जिसका रिडक्शन हुआ उसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया जाता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां से सेल का वैल्यू तो वही है 0.6 है, 0.16 और यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये वैल्यू। अच्छा ये रिडक्शन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है क्वेश्चन में, सही है फिर। और यहां से आपका क्या करोगे, ई नॉट ऑफ जिंक से Zn प्लस 2 कितना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है आपको न्यू, ये आपका न्यू डैश कह लो। तो यहां से हम देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नेगेटिव आ जाएगा इस केस में, यानी कि वो 1 इधर जाएगा तो 0.24 बचेगा नेगेटिव में, तो 0.24। बट ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हमें जो क्वेश्चन में पूछा वो रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल जाऊंगा तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दिया था, तो नेगेटिव का फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 0.24 वोल्ट आ जाएगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल जिनका 0.24 वोल्ट होगा इस कंडीशन में अगर हमने स्टैंडर्ड हाफ शेल को चेंज किया तो। सो दैट मीन्स ए विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।